बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम आपके साथ मज़ेदार बर्गर की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत मज़े की, बहुत यूनिक सी और बच्चों की फेवरेट होने वाली है। तो आप मेरा साथ दें मेरे ही किचन में, शुरू से लेकर लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा और इस तरह की बेस्ट और मज़ेदार से क्रंची से बर्गर ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए बहुत मज़े की बर्गर्स हैं, बहुत अच्छी लुक है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लिया चिकन, हमने जो चिकन है उसको मैरिनेट करना है। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, खुशक धनिया हाफ़ टी स्पून, अदरक हमने लिया है खुशक, ये होममेड है, इसका पाउडर लिया है। और ये लहसुन भी होममेड है, इन दोनों का हमने लिया है 1/4 टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट सिरका और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। तो आए हम मैरिनेट स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी खुला बर्तन ले लें, मैंने खुली प्लेट ले ली है। इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूंगी सिरका। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो सारे मसाले जात जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो हम सारे इसमें डाल देंगे। अगर आप ये मसाले इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें वो जो तिक्का मसाला नहीं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा माइंड होता है कि घर में खुद सारे मसाले ऐड करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से मसाले लगाए हैं। मैंने 4 पीस चिकन के ले लिए हैं। मैं उसको मसाले में डालूंगी। जो हम जिंगर बर्गर में डालते हैं वो 120 और 130 ग्राम का होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें चारों पीस रख लिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे अच्छी तरह से मसाला। अगर आप ड्राई पीस यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो इसमें जिंगर बर्गर में ड्राई पीस तो यूज़ करते ही नहीं है, और फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ना ऊपर से किसी चीज़ से ना अच्छी तरह से दबा लें ताकि वो मज़ीद नरम हो जाए, तो जूसी सा हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको डाँप कर तो तकरीबन 40 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। तो चलें जी, हम 40 मिनट तक वेट करेंगे। जी हमारा जो थाई का चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के लिए हमने एक बर्तन, खुला बर्तन ले लिया है। उसके अंदर हमने तकरीबन 1 किलो मैदा डाला है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो क्रम्स बनाने हैं वो खुले ही ज़्यादा आपका मैदा होगा तो अच्छे बनेंगे। अगर आप बिल्कुल थोड़े से के अंदर कहें कि अच्छे से क्रम्स बन जाएँ तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरह एक पीस पकड़ेंगे और उसके ऊपर जस्ट हम अभी मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी। ये देखिए इसकी अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है। कोटिंग करने के बाद आपने हाथ से नहीं, किसी फोक से, किसी चमचे से, किसी चिमटे से पकड़ करना इस तरह। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा इसको पकड़ेंगे और पानी में डिप कर देंगे। हम इसको अभी पानी में डिप करेंगे, जस्ट हमने कोटिंग की है। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो ये देखिए हम इसकी कोटिंग कर ली है। फिर अब हम इसको निकालेंगे और मैदे के अंदर इसकी हम क्रम्स बनाएंगे। ये देख लें हमने इसमें रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल खुश्क हाथ होने चाहिए आपके। तो हम इसको ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हम ऐसे करेंगे 1 से 2 मिनट। आप जितनी अच्छी, और याद रहे कि अगर पैंदे को ये लगेगा तो हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि मैदे के
पैन दे के और आपके हाथों के दरमियान मैदा रहे ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन सके। ये देखें काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें हमारा ऑयल हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया है। तो अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे। तो इस अभी हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, हमें 1 मिनट तक इस तरह कुक होने देंगे, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें हमने दूसरे को भी डाल दिया है, इसी तरह हम करेंगे। और ये देखें ये जो से थोड़े से क्रम्स हार्ड होने शुरू हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें काफ़ी अच्छे से इसके क्रम्स बन गए हैं। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही तकरीबन 10 से 11 मिनट फ्राई करना है। याद रहे कि इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में करना है, वरना ये हमारे क्रम्स जल जाएंगे और अंदर से जो चिकन का पीस है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकालते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा क्रम्स बना है ऊपर। ये देखें इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। हम अब आहिस्ता आहिस्ता इनको बाहर निकालेंगे जब इनका टाइम पूरा होता जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे ऊपर क्रम से बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अब हम वो जो बंद है ना बर्गर के, उसको करेंगे गरम। हमारा तवा गरम हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम करेंगे गरम बंद। इस तरह करके हम उल्टे रखेंगे और इनको करेंगे गरम। इनको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने बनाना है सॉलिड जिंगर बर्गर सलाद वाला, तो बड़ा मज़े से हमने बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 2 आलू लिए हैं, उनको भी हमने काट लिया है, टमाटर लिया है वो भी काट लिया है, और हमने लिया है कुकम्बर यानी कि खीरा, इसको काट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ होना चाहिए 2 टेबल स्पून इसमें डालें। ये 2 टेबल स्पून हमने डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे, जैसा कि मायोनीज़ 2 टेबल स्पून है, इसमें हम जो है ना ये डालेंगे केचप 1 टेबल स्पून। हमने ये डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। वो बच्चे जो नहीं खाते, बंद गोभी नहीं खाते या वो नहीं खाते, सलाद के पत्ते नहीं खाते, तो उनको इस तरह से आप खिलाएं तो बहुत मज़े से और बड़े शौक़ से खाएंगे। तो ये देखिए हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून दूध। ओनली 1 टेबल स्पून हमने दूध डालना है, वो हमने डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये थोड़ी सी लिक्विड शेप में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा बेस्ट सा मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हमने बर्गर जो है गर्म कर लिए हैं, तो अब हम इनकी पे लेयर लगाएंगे। अब हम इनके ऊपर ये स्प्रेड कर देंगे।
ये देखें, इसको हम स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने जिंगर बनाए थे। और इनके ऊपर फिर हम थोड़ा सा ये रख देंगे। हम थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे इसके ऊपर, जो इनके पफ है। और इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। आज से बर्गर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इनको अपने घर में ट्राई करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे कैसे बने हैं। जो बिल्कुल नए होते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।